दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट मेटल आज जिसके आभूषण हम पहनते हैं, जिसके लिए ना जाने कितने वॉर हुए, जिसे आज तक बहुत सारे देशों के बैंक रिजर्व के रूप में रखते हैं। यही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी लगातार डिमांड भी बनी रहती है और जिसे सेफ हेवन तक कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सोना आखिर धरती पर आया कहाँ से? क्या आपको पता है कि इस खूबसूरत से दिखने वाले सोने की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर हम कहें कि ये रिजल्ट है बहुत बड़े बड़े विस्फोटों का और धरती पर इसका आना डायनासोर की तबाही का रीज़न बन गया, तो क्या आपको यकीन होगा? हमें पता है आप ये सोच रहे होंगे कि सोने का भला डायनासोर की तबाही से क्या संबंध है। तो ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहे हमारा आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पृथ्वी पर सोना कहाँ से आया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। सोना यानी कि गोल्ड, जिसे भारतीय समाज में स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, ये केवल एक मेटल नहीं बल्कि प्रॉस्पेरिटी, पावर और एलिगेंस का सिंबल है। ये मेटल प्राचीन काल से ही लोगों के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए राजा महाराजा आभूषण ही नहीं बल्कि वस्त्र भी सोने के धारण किया करते थे, ताकि उनकी वेल्थ की जानकारी सभी को हो सके। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि सोना आखिर आया कहाँ से? यकीन मानिए ये सवाल बेहद दिलचस्प है। आपको बता दें कि आज से ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही सोने का महत्व रहा है। उदाहरण के लिए इजिप्ट की सभ्यता में सोने को देवताओं का आशीर्वाद माना जाता था। ये तो आप जानते ही हैं कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन में राजाओं को मौत के बाद सोने के एक विशाल ताबूतों में दफनाया जाता था, ताकि उन्हें देवताओं का आशीर्वाद मिलता रहे। यही वजह है कि इजिप्शियन पिरामिड्स में सोने की धरोहरें और आभूषण आज भी देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि सिर्फ इजिप्ट में ही नहीं बल्कि सोना प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न हिस्सा रहा है, क्योंकि इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही नहीं, हिंदू में ग्रंथों में भी सोने को देवताओं से जोड़ा गया है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी सोने के गहनों से सजे हुए दिखाया जाता है। यही वजह है कि आम इंसान भी सोने को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। यही नहीं, इतिहास में सोने को लेकर कई युद्ध और संघर्ष भी देखे गए हैं। सोने की चाहत ने मानव सभ्यता को कई बार संघर्षों की ओर धकेला है। यूरोप के खोजकर्ता जब नई दुनिया यानी अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने वहां सोने के खाद्यान्नों की खोज शुरू कर दी। वास्तव में दक्षिण अमेरिका जाने का उनका प्रमुख उद्देश्य ही सोने के शहर को ढूंढना था। हालांकि उन्हें सोने का शहर तो कभी नहीं मिला, लेकिन एक नए महाद्वीप की खोज जरूर हो गई। साथ ही साउथ अमेरिका की खोज ने स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों को बहुत अमीर बना दिया। आपको बता दें कि असल में सोने की खोज ने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया जैसे देशों में कॉलोनिज्म को भी बढ़ावा दिया, जिससे समाज में डीप इम्बैलेंस उत्पन्न हो गया। साथ ही सोने की खाद्यान्नों में काम करने वाले मजदूरों के साथ भी कई बार बुरा बर्ताव देखने को मिला, क्योंकि लोग केवल सोना ही चाहते थे। अगर अब बात करें कि आखिर धरती पर सोना आया कहाँ से और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो आपको बता दें कि सोने की उत्पत्ति का इतिहास खगोल शास्त्र से जुड़ा है। एक्चुअल में जब तारों के बीच टक्कर हुई तो मेटल पार्टिकल्स अंतरिक्ष में बिखर गए। लाखों सालों बाद इन पार्टिकल्स ने हमारे प्लैनेट पर जमा होकर सोने की प्रेजेंस को पॉसिबल बनाया। वास्तव में बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर जितना भी सोना मौजूद है वह सब अंतरिक्ष से ही आया है। माना जाता है कि धरती पर इसके ओरिजिन की कहानी ब्रह्मांड के कुछ सबसे पावरफुल इवेंट से जुड़ी हुई है, जिन्हें सुपरनोवा विस्फोट और न्यूट्रॉन तारों के टकराव के रूप में जाना जाता है। सुपरनोवा की बात की जाए तो किसी बड़े तारे की मृत्यु जब होती है तो विस्फोट के समय इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है कि भारी धातुएं जैसे कि यूरेनियम, प्लेटिनम और सोना बन जाते हैं। यही कारण है कि माना जाता है कि सोने की उत्पत्ति सुपरनोवा विस्फोट से हुई है। लेकिन केवल सुपरनोवा विस्फोट ही धरती पर सोने की ओरिजिन का कारण नहीं है। इसके अलावा एक और खगोलीय घटना जिसे न्यूट्रॉन तारों का टकराव कहा जाता है वो भी इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में अगर न्यूट्रॉन तारों की बात की जाए तो ये सुपरनोवा के बाद तारे के बचे हुए रिमेनिंग्स होते हैं। जब ये रिमेनिंग्स आपस में टकराते हैं तो इससे सोना जैसे भारी मेटल पैदा हो जाते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि न्यूट्रॉन तारों के टकराव ने ब्रह्मांड में बड़ी मात्रा में सोने का निर्माण किया है। तो ये तो हो गई अंतरिक्ष में सोने के निर्माण की बात। अब सवाल उठता है कि धरती पर सोना आया कहाँ से? दरअसल धरती पर सोना अंतरिक्ष से कैसे आया, इसका जवाब भी एक खगोलीय घटना में ही छिपा हुआ, और वो घटना है उल्कापिंडों का धरती पर गिरना। आप जानते ही हैं कि लगातार उल्कापिंड धरती पर गिरते ही रहे हैं, और यही उल्कापिंड वो कारण है जिनकी वजह से धरती पर सोने का आगमन हुआ। असल में जब धरती का निर्माण हो रहा था तब
अंतरिक्ष में आने वाले बड़े बड़े उल्कापिंड धरती की सतह से टकरा रहे थे, मगर इन उल्कापिंडों में केवल पत्थर नहीं था बल्कि इनके अंदर बड़ी मात्रा में सोना और दूसरी धातुएं भी मौजूद थीं। उल्कापिंडों के लगातार धरती पर गिरने के कारण ये मेटल धरती की सतह में जमा होते चले गए और इस तरह से धरती पर सोने का आगमन हुआ। बाद में ये धातुएं धरती के नीचे कैसे गईं और कैसे अब ये खोजी जाती हैं, ये समझने के लिए हमें धरती के निर्माण के समय हुई घटनाओं को समझना होगा। आपको बता दें कि लगभग 4 से 6 अरब साल पहले जब धरती का निर्माण हो रहा था तब ये आज की तरह ठोस नहीं थी बल्कि पिघली हुई थी, जिसकी वजह से भारी धातुएं जैसे लोहा और सोना धरती के केंद्र में जाकर जमा हो गए। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय में सारा सोना धरती के केंद्र में चला गया, जिसकी वजह से आज हमारे पास सोना नहीं बचने वाला था। मगर जब धरती ठंडी हो रही थी तब फिर से मेटेरॉइड्स के कारण सोना और दूसरी धातुएं धरती की बाहरी सतह पर जमा हो गई। यही वजह है कि आज हम सोने के खदानों और अन्य स्थानों पर सोने को पाते हैं। अब जाते जाते एक और सवाल का जवाब आपको दे देते हैं कि इंसान ने सोने की खोज कैसे की। तो आपको बता दें कि सबसे पहले इंसान ने नदियों के किनारे बहते हुए सोने के पार्टिकल्स को कलेक्ट करना शुरू किया। बाद में माइनिंग टेक्निक विकसित हो जाने के बाद इंसानों ने खाद्यान्नों से सोना निकालना शुरू कर दिया। आज साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और चीन वर्ल्ड्स लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसर्स देश हैं, जहाँ से लार्जेस्ट स्केल पर सोना निकाला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन देशों में सोने की बड़ी बड़ी खाद्यान्नें मौजूद हैं। यहाँ आपको बता दें कि एक्चुअल में सोना बहुत ही स्टेबल धातु है और इसे केमिकल रिएक्शन में बहुत कम नुकसान होता है। यही वजह है कि सोने के आभूषण हजारों साल तक भी चमकते रहते हैं। सोना एक बहुत ही अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट भी माना जाता है। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों के सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए गोल्ड रिजर्व्स रखते हैं ताकि देश को इकोनॉमिक स्लो डाउन से बचाया जा सके। खैर, हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.